नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऑरेलियस के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी उसी क्रम में ये अगला वीडियो है और इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है मन को स्थिर रखना तुम्हारे अपने अधीन है। सब बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। बाह्य वस्तुओं से व्याकुल न होना, मन को अनासक्त रखना, चिंता न करना, ये सब तुम चाहो तो तुम्हारे लिए शक्य है। आत्मा को हानि न पहुंचे तो चिंता क्यों। मन को दृढ़ करने के लिए जो अवकाश तुम्हें मिला है वो स्वल्प है, इसीलिए सचेत रहो। प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जो घटना घटी हो उससे दुखी न बनो। कोई बात तुम्हारी इच्छानुसार नहीं हुई तब भी अपने स्वधर्म से विचलित न हो। अगला आत्मचिंतन, जब मन में क्रोध आए तब इन बातों को ध्यान में लाओ। पहली बात, दूसरों के साथ तुम्हारा संबंध किस प्रकार का है, वे कौन हैं। दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। जैसे गायों के झुंड के आगे सांड उन्हें चलाता हुआ जाता है, उसी प्रकार दूसरों को रास्ता बताते हुए आगे आगे चलने के बदले उन पर तुम क्रोध क्यों करते हो। इस संसार की रचना कैसे हुई, परमेश्वर एक है या नहीं। छोटा प्राणी बड़े को और बड़ा प्राणी छोटे को सहायता पहुंचाए, इसीलिए वे पैदा हुए हैं। दूसरी बात, जिन पर तुम नाराज हो रहे हो उनके स्वभाव को क्या तुम नहीं जानते। उनका खान पान, रहन सहन, उनकी अल्प बुद्धि, सभी कुछ तो तुम जानते हो। तीसरी बात, असल में उन्होंने जो किया वो उचित था या अनुचित। यदि उचित था तो फिर क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि अनुचित था तो भी ये निश्चय है कि उन लोगों ने जानबूझकर भूल की हो तो भी अनिच्छा पूर्वक ही की होगी, इसीलिए उन्हें तुम दोष नहीं दे सकते। जिन कारणों से वे गलती करने के लिए प्रेरित हुए वे कारण ही वास्तव में दोष के पात्र होने चाहिए। चौथी बात, क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। हो सकता है तुमसे कोई गलत काम न हुआ हो, लेकिन ये तुम दावा नहीं कर सकते कि तुम्हारे मन में गलत विचार भी कभी ना आया हो। दूसरों की निंदा के डर के मारे, कायरता से या किसी अन्य कारण से अपने बुरे विचारों पर तुमने अमल नहीं किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पांचवी बात, तुम्हें कैसे मालूम कि उसने गलती की। हर एक काम के अनेक कारण होते हैं। अच्छी तरह सोचे बिना हम किसी काम को गलत कैसे मान लें। छठी बात, जब क्रोध के आवेश में आकर तुम सहनशीलता खोने लगो तो इस बात को सोचो कि मनुष्य की आयु स्वल्प है। कुछ दिनों बाद कोई भी रहने वाला नहीं, न तुम न वो जिस पर कि तुमने क्रोध किया है। क्रोध करना पौरुष या वीरता का चिन्ह नहीं, मिठास के साथ बोलने में और सहन शक्ति में ही बहादुरी है। जितना ही मन को स्थिर रखोगे उतना ही तुम में बल आएगा। जो क्रोध को वश में नहीं रखता वो कायर और निर्बल होता है, वो अवश्य दुख पाता है। दूसरों पर क्रोध करना जितना बुरा है उतना ही बुरा झूठ मूठ किसी की प्रशंसा करना भी है। सातवीं बात, दूसरों के आचरण से वास्तव में तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उनके बारे में तुमने जो विचार बना लिए हैं वे विचार ही तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे विचारों को मन से निकाल देने का प्रयत्न करो। फिर न क्रोध के लिए स्थान रहेगा न दूसरों के कार्यों के परिणाम से तुम्हें दुख ही होगा। आठवीं बात, जिस वस्तु को तुम दुखप्रद समझ रहे हो उससे कहीं अधिक हानि तुम्हें अपने क्रोध से पहुंच रही है। नवीं बात, प्रेम में ही सफलता है। प्रेम अजेय है। यदि वो सच्चा हो, यदि तुम्हारा प्रेम केवल दिखावे का है तो उसमें कोई ताकत नहीं हो सकती।
तुम्हारे हृदय में कभी प्रेम का घाटा न हो। जब कभी मौका मिले मीठी वाणी से दूसरों को समझाओ, चाहे वो मनुष्य कितना ही अप्रिय कार्य क्यों न करता हो। समझाने में परिहास या कटुता न आने पाए, ऐसा आभास न हो कि प्रवचन कर रहे हो। इस ख्याल से उपदेश न दो कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें। तुम अलग बुलाकर इस प्रकार बातें करो मानो तुम स्वयं अपने अंतःकरण से बात कर रहे हो। ऊपर की इन 9 बातों को किसी देवता के दिए वरदान के समान समझो। इस बात का तुम्हें ध्यान रहे कि मूर्ख लोगों से कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। उनसे बिल्कुल ठीक काम होने की आशा रखना पागलपन है। जब दूसरों के साथ उनका बर्ताव मूर्खतापूर्ण होता है तब तुम कुछ नहीं कहते, और जब वे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं तब तुम कैसे शिकायत कर सकते हो। अगला आत्मचिंतन। जिनसे तुम्हारा शरीर बना है उन वायु, अग्नि, अप, पृथ्वी आदि महाभूतों को देखो। वायु और अग्नि तत्व की गति का स्वभाव ऊपर की ओर चले जाने का है। शरीर में जो अप और पृथ्वी तत्व है वे बाद में उन्हीं 2 तत्वों के साथ मिल जाते हैं। फिर भी जब तक उनकी शरीर में रहने की अवधि पूरी नहीं हो जाती वे शरीर के बंधन से छूटते नहीं हैं। शरीर में रहकर सब अपने अपने नियम से काम करते रहते हैं। फिर तुम्हारी बुद्धि चंचल होकर इधर उधर क्यों भागती है। अन्याय, अविनय, क्रोध और मानसिक अशांति ये सब अवांछनीय वस्तुएं हैं, ईश्वरीय विधान के विरुद्ध हैं। सहिष्णुता, भक्ति और सत्य ये सद्गुण आत्मा की उन्नति के लिए अनिवार्य हैं। तुम में ये गुण होने ही चाहिए। अगला आत्मचिंतन। जब तक तुम्हें स्वयं लिखना पढ़ना नहीं आता तब तक दूसरों को तुम क्या सिखा सकते हो। नेक जीवन के साथ भी यही न्याय है। लिखना पढ़ना सिखाने की अपेक्षा सदाचार का पाठ पढ़ाना सरल नहीं। इसीलिए तुम दूसरों को जब सुधारने लगो तो उससे पहले अपने आप की परीक्षा अच्छी तरह ले लो। अपनी भूलों को पहले भली भांति सुधार लो। अगला आत्मचिंतन। दुखी किस लिए हो। तुम जो कुछ चाहते हो वो सब तुम्हें आसानी से मिल सकता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। भविष्य ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए उसकी भी चिंता छोड़ो। तुम तो बस वर्तमान की फिक्र करो। भक्ति, श्रद्धा और न्याय से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का सतत प्रयत्न करो। जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारने को भक्ति कहते हैं। कभी किसी रूप में भी असत्य न बोलना ही न्याय है। धर्म से कदापि न डिगो। किसी दूसरे ने भूल की हो या न कहने की बात कह डाली हो अथवा कोई अनुचित काम किया हो तब भी तुम अपने तरीके को न बदलो। कितना ही शारीरिक दुख भोगना पड़े, तुम्हारे मन, वचन और कर्म सत्य और धर्म युक्त ही रहें। मृत्यु को समीप जानकर आत्मा की ओर ही ध्यान रखो और चीजों की चिंता न करो। अधर्म से डरो, मरण से नहीं। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम्हारा मन इधर उधर न भटककर शांति प्राप्ति करेगा। अगला आत्मचिंतन। तुम्हारे मन के विचार परमात्मा से छिपे नहीं रह सकते। यदि तुम सच्चा ज्ञान लाभ करना चाहते हो तो अंतर्यामी परमेश्वर को देखने और समझने का प्रयत्न करो। शरीर को भूल जाओ। आत्मज्ञानी को धन दौलत, कीर्ति और अधिकार की चिंता नहीं रहती। अगला आत्मचिंतन। कोई भी व्यर्थ काम मत करो। जिससे दूसरों को लाभ नहीं पहुंचता वो व्यर्थ ही है। अगला आत्मचिंतन। तुम्हारा जीवन काल अब समाप्त होने वाला है। तुम जो कुछ सामने देखते हो उसमें से एक भी वस्तु शाश्वत नहीं है। दुनिया की हर एक वस्तु का नाश अवश्यंभावी है। जब एक वस्तु चली जाती है तब उसकी जगह दूसरी की सृष्टि होती है। अगला आत्मचिंतन। जगत में तुम जिस वस्तु का विचार करते हो
वो उसी रूप में दिखाई देगी। विचारों का चुनाव करना ये तुम्हारे अपने ही हाथ में है, अतः मन को नियंत्रित रखकर तुम शांति लाभ करो। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। सुख और दुख ये केवल मन के विचार हैं। याद रखो, हर एक व्यक्ति को सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। ये अनिवार्य है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होता। दारा, सुत, पुत्री और तुम्हारे अपने प्राण, ये सब तुमको ईश्वर ने दिए हैं। सारी मानव जाति एक संयुक्त कुटुंब है। एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध न होते हुए भी आत्मा का संबंध है। हम सब एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। अगला आत्मचिंतन। जो बीत गया उसके संबंध में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। भविष्य भी उसके हाथ में नहीं है। जो कुछ कर सकता है वर्तमान काल में कर सकता है, किंतु हाय, वो उसे व्यर्थ जाने दे रहा है। और जो उसके हाथ में नहीं है उसकी चिंता करता है। कैसी मूर्खता है। अगला आत्मचिंतन। इतिहास को याद करो, कितने ही लोगों ने कैसी कैसी विपदाएं झेली और बहुतों ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन आज वे सब कहां हैं? उनकी बड़ाई और वीरता की कहानी भी कुछ ही लोगों को याद है। वे भी कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। अगला आत्मचिंतन। व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो, तुम तो परमेश्वर के दास बनो। विनय, न्याय और भक्ति से पूर्ण जीवन बिताओ। गौरव इसी में है। अहंकार और दंभ को छोड़ो। अंदर तो अहंकार हो और बाहर विनय, ये बहुत ही बुरा है। अगला आत्मचिंतन। तुम पूछ सकते हो कि सदा ईश्वर का नाम तो लेते हो, पर वो है कहां? ईश्वर को हम ईश्वर के कामों में ही देख सकते हैं। क्या हमने कभी अपने प्राण को देखा है? हम मान लेते हैं कि प्राण है और उसकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को मैं अपने अनुभवों से देखता हूं और उसकी उपासना करता हूं। अगला आत्मचिंतन। कार्य और कारण की जांच करो, न्याय और सत्य से न डिगो। अगला आत्मचिंतन। सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है। पहाड़, बादल या दीवार आदि बीच में आ जाते हैं तो भी प्रकाश तो सर्वत्र एक ही रहता है। इसी प्रकार प्रकृति की समस्त वस्तुएं और सर्व जीव भिन्न भिन्न रूप धारण करते हुए भी एक ही सर्वव्यापी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। अगला आत्मचिंतन। अनंत अनादि काल में से तुम्हें एक जरा सा हिस्सा मिला है। एक विराट ब्रह्मांड में जिस धरती पे तुम खड़े हो उसके मुकाबले में भी तुम्हारा शरीर कितना क्षुद्र है। परमेश्वर की आज्ञा मानो, बाकी सब तुच्छ है। अगला आत्मचिंतन। अंतःकरण को पवित्र रखो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। शेष सभी वस्तुएं नश्वर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। आइए इस सीरीज का आखिरी आत्मचिंतन पढ़ लेते हैं। इस संसार से जब तुम्हारे लिए बुलावा आए, चाहे देरी से या जल्दी, बिना किसी शिकायत के जाने को तैयार हो जाओ। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है वो कहती है अब तुम्हारा काम समाप्त हुआ। नाटक के सूत्रधार को अधिकार है कि वो नटी को बीच खेल में से जब चाहे तब बुला ले। नटी शिकायत नहीं कर सकती। नाटक अधूरा रह जाए तो भी सूत्रधार का निर्णय ही अंतिम है। इसीलिए चिंता छोड़ो, शांति रखो, ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। धन्यवाद। चलिए एक आखिरी बात के साथ इस वीडियो सीरीज का समापन करते हैं। ऑरेलियस की इन आत्मचिंतनों को जो हमने पिछले कई वीडियोस में पढ़े हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें कई बार पढ़ें, कई बार सुने, क्योंकि हर आत्मचिंतन कोई कहानी जैसा नहीं है या कोई जुमला या चुटकुला नहीं है कि आपने पढ़ा और समझ गए।
उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने नए आयाम निकलेंगे और आपको लगेगा कि अरे मैंने इस तरीके से तो सोचा नहीं था, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसीलिए इसे फिलॉसफी, दर्शन कहते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतने नए उसके एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू निकलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे मतलब का है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मुझे शांति मिलती है। तो उसमें कही गई कोई बात एग्जैक्ट नहीं है। अच्छे इंसान बन जाओ, सबको अपना भाई समझो, तो लोग उसके वाद विवाद में पड़ जाते हैं। अरे किसी ने मुझे गाली दे दिया, थप्पड़ मारा, भाड़ में जाए, मैं क्यों उसको अपना भाई मानूंगा, उस पर क्रोध क्यों ना करूं, अरे मैं तो मर्डर कर दूंगा साले का। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में सिर्फ अशांति लाते हैं, होगा कुछ नहीं। मर्डर करके भी क्या होता है, जेल की काल कोठरी में जाके बैठ जाएंगे। तो कोई भी चीज अंततः जाकर दर्शन में ही उसका उत्तर मिलता है, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में आप जो भी सॉल्यूशन सोचते और खोजते हैं वो क्षणिक होता है या उसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में परेशान हैं तो इन आत्मचिंतनों को बार बार पढ़िए, जरूर जरूर कहीं ना कहीं से आपको उसका समाधान मिलेगा। चलिए, मैंने भी छोटा मोटा ज्ञान दे दिया। मुलाकात होगी किसी और दार्शनिक के, किसी और आत्मचिंतन के साथ। तब तक जय हिंद।